पेशावर यूनिवर्सिटी में वैलेंटाइंस डे मनाने पर 2 तलबा तंजीमों में तसादुम और फायरिंग, पुलिस भी दरमियान में कूद पड़ी, मुश्तल तलबा का पथराव। फैसलाबाद में पुलिस ने वैलेंटाइन डे के रंग में भंग डाल दिया, खवातीन कॉलेजेस के बाहर खड़े दर्जनों नौजवान हिरासत में ले लिए। सिर्फ फूल, गुब्बारे, चॉकलेट और धड़कते दिल, ये है कुछ तस्वीर मोहब्बत बांटने वालों के आलमी दिन वैलेंटाइंस डे की। हम मुज़ाकरात कैसे आगे बढ़ाए जाएं, हुकूमती और तालिबान कमेटियों में मुलाकात कुछ देर बाद होगी। कराची पुलिस बस धमाके और तालिबान शुरा को लिखे खत पर बात होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला की यकीन दहानियों के बावजूद कारकुनों की हिरासत का सिलसिला बंद नहीं हो रहा। मुत्तहिदा रहनुमा इजहारुल हसन का सिंध असेंबली में बयान, शर्जील मेमन कहते हैं ऑपरेशन को तासुब की निगाह से न देखा जाए। कराची के इलाके कयूमाबाद सी एरिया में विंग कमांडर की गाड़ी के करीब खुदकुश हमला, तमाम एहलकार महफूज रहे। एक्सप्रेस न्यूज की आवाज से अमरीकी इदारों को भी मुतहर्रिक कर दिया। अमरीकी महकमा खारजा ने वीजे में नरमी की यकीन दहानी करा दी। लाहौर के मारूफ बाजार अनारकली में पाको हिंद पर हुकूमत करने वाले अजीम बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी नींद सो रहा है, लेकिन मकबरे के गेट शोर मचाने वाले बहुत से बेअदब इकट्ठे हो गए। और सूची ओलंपिक्स में जर्मनी 7 गोल्ड मेडल्स के साथ सरे फहरिस्त, कनाडा दूसरे और नॉर्वे तीसरे नंबर पर। मोहब्बत के आलमी दिन के हवाले से अहम खबर है। पेशावर यूनिवर्सिटी में वैलेंटाइंस डे मनाने के तनाज़े पर दो तलबा तंजीमों ने हंगामा कर दिया। हंगामे के दौरान फायरिंग भी हुई और तोड़ फोड़ भी की गई। पुलिस ने 13 तालिबे इल्मों को गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त भी आप मनाजिर में देख सकते हैं कि तलबा तंजीमें आपस में गुत्थम गुत्था हो गई। वजह सिर्फ वैलेंटाइंस डे मनाने या फिर ना मनाने का तनाजा है, और नौबत तो यहां आ पहुंची कि बात फायरिंग तक पहुंच गई। पुलिस को बीच में कूदना पड़ा। 13 तालिबे इल्मों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा 3 तलबा इस हंगामे में जख्मी भी हुए। फायरिंग की आवाजें गूंज इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। बात करेंगे एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे यासिर अली से। यासिर, तनाजा क्या था, आखिर ऐसा क्या हुआ कि नौबत एक दूसरे को मरने मारने तक पहुंच गई? बिल्कुल, आज क्योंकि 14 फरवरी है और वैलेंटाइन डे के तौर पर जो हुकुम स्टूडेंट फेडरेशन है वो आज के 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के तौर पर मना रहे थे, जबकि जो इस्लामी जन्नत तलबा के जो तलबा है वो आज 14 फरवरी को हया डे के तौर पर मना रहे थे। दोनों तंजीमों ने रैलियां निकाली हुई थी और जो मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए उनका आपस में जो मेन यूनिवर्सिटी रोड है वहाँ पर दोनों तंजीमों का आपस में सामना हुआ। इसके बाद उन्होंने आपस में लड़ाई की, पहले तकरार हुई, उसके बाद हाथापाई हुई, जिसके बाद फायरिंग भी शुरू की गई। उस मौके पर पुलिस की मौजूदगी साहब उनकी तरफ से चढ़ाई चलती जो तलबा तंजीमें थे उन्होंने एक दूसरे पर हवाई फायरिंग के नतीजे में और उसके बाद पथराव भी किए, जिसके नतीजे में 3 तलबा जख्मी भी हुए हैं। जिसके बाद पुलिस की मजीद नफरी को भी तलब कर लिया गया। योगा के क्योंकि नमाज जुमे से पहले हुआ था, तो नमाज जुमे के बाद तलबा की तंजीम है वो मुंतशिर हो गई और जो नमाज जुमे के फौरी बाद जो है वो इस्लामी जन्नत तलबा के जो तलबा है निकाली, जिसमें काफी सारे थे और उन्होंने जो बी ब्लॉक है जहाँ है वहाँ वो उठाए और वहाँ पर तोड़ फोड़ की जो सामान है उसको आग लगाई। उस मौके पर भी पुलिस मौजूद थी, ताहम वो जो मुजाहिरीन है उनको मुंतशिर करने में नाकाम रही और जो मुजाहरा था उसको तोड़ फोड़ करने से भी नाकाम रहती है। यासिर, ये बताइएगा कि हमने मनाजिर में ये भी देखा कि हॉस्टल के कुछ एरियाज में बाज़ जगहों पर आग भी लगाई गई है, कुछ कागजात पर आग लगाई गई। इसके साथ साथ एक पुलिस वाला भी काफी मुश्तिल देता था जो कि फायर खोलना चाह रहा था। नजर आ रहा था, तो उसने जो
तुलबा तंजीम जो तालिब इल्म था उससे पिस्तौल छीन लिया था और उसने उस पर हमले किया, उसको थप्पड़ मारा था, जिसकी वजह से जो पुलिस एहलकार था वो उस पर मुस्तैद हुआ था और जो तालिब इल्म था वो अपना पिस्तौल वापस लेना चाहता था, जिसकी वजह से उनके माध्यम जो है वो हाथापाई हुई थी। यहाँ पर आग लगी हुई जो तुलबा जो तंजीम IJT वो हॉस्पिटल में दाखिल हुए और उन्हें यहाँ पर तोड़फोड़ की और जो सामान है उसको आग लगाई। इस मौके पर पुलिस मौजूद थी, ताहम वो जो तुलबा तंजीम उसको तोड़फोड़ करने में नाकाम और रोकने में नाकाम रहे। ठीक है, तो यासिर ये बताइए, हंगामा आराई करने वालों में से किसी को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है? जो DSP पुलिस है उसके मुताबिक उन्होंने 13 तालिब इल्मों को गिरफ्तार किया है। काम कहा जा रहा है क्योंकि अब थोड़ी देर कबल छोड़ दिया गया है। तो जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था उनको दूसरे मकाम से गिरफ्तार किया गया था, उनको थोड़ी देर कबल छोड़ दिया गया है। अभी थोड़ी देर कबल जो पिशावी न्यूज की है उससे हमारी बात, उनका यह कहना था कि उनका पहला काम यह है कि जो तशद्दुद मुजाहरा है वो रोकते, उन तलबा को जो है वो मुंतशिर कर देते। तो जो पुलिस है वो भी जहाज यहाँ पर मौजूद है, जो तंजीम है उन्होंने रैली निकाली हुई है। पिशावर यूनिवर्सिटी में जो है मुख्तलिफ रूट से उस वक्त उसकी रैली वहाँ से रवाना है। पुलिस एहलकार भी उनके पास कैमरा। आपसे फिर जानना चाहेंगे यासिर, रैली किसकी जानिब से निकाली गई है? इस वक्त जो रैली है वो इस्लामी मजलिस तलबा की जानिब से निकाली गई है। उनका दावा है जो फायरिंग है वो उन पर की गई है और उससे उनका एक जो साथी है वो फायरिंग से भी उसका एक साथी जख्मी हुआ, तो ये लोग दावा कर रहे हैं। और जो रैली भी जो है इस्लामी मजलिस तलबा इस वक्त रैली इस वजह से निकाली है, वो मुतालबा कर रहे हैं कि जिन्होंने उन पर फायरिंग की है उनकी जो तलबा है जो तलबा तंजीम को गिरफ्तार करने का मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने हादसे में तोड़फोड़ की है, उनका यही मुतालबा है कि फायरिंग करने वाले मुलजमान को गिरफ्तार। अच्छा यासिर ये बताइएगा, अब 2 ग्रुपों में तफादुल हुआ, एक वैलेंटाइंस मनाना चाहता था, एक वैलेंटाइंस मनाने के हक में नहीं था और रोक रहा था। ये बताइए जो लोग जख्मी हुए इस बड़े तनाजे में उनकी हालत कैसी है? शदीद जख्मी हुए क्या वो? जो 3 जख्मी है में तो पुलिस का यही कहना है कि वो पथराव से जख्मी हुए हैं और उनको जो स्टेट के अस्पताल है खैबर सिटी अस्पताल उनको वहाँ मुंतकिल कर दिया गया है और उनको मामूली नोएट की चोटें आई हैं, जो पुलिस का कहना है। जबकि जो इस्लामी जमात तलबा की जो तंजीम है उनका यह कहना है कि उनके साथी को गोली लगी है और इस वक्त वो ICU में है। तमाम पुलिस का यह कहना है कि जो फायरिंग से किसी कोई जख्मी नहीं हुआ, सिर्फ पथराव के 3 तलबा मामूली नोएट के जख्मी हुए हैं। और जो आज जो हया डे मनाया जा रहा था वो इस्लामी जमात तलबा की जानिब से मनाया जा रहा था और उनका ये दावा है कि उन्होंने किसी को वैलेंटाइन डे मनाने से नहीं रोका है। वो आज को हया डे के तौर पर मना रहे थे, इस हवाले से उन्होंने रैली भी निकाली थी। तो उनका जो इस्लामी जमात तलबा के जो नाजिम है उनका कहना है कि उन्होंने किसी को वैलेंटाइन डे मनाने से नहीं रोका है। ठीक है, अच्छा तो यासिर ये तो दावा है एक जमात का जो हया डे इस वक्त मना रहे हैं आज के दिन, जो वैलेंटाइंस डे मना रहा था ग्रुप, क्या अभी भी वो मना रहा है या फिर भूत उतर गया? वैलेंटाइन डे जो खूबसूरत फेडरेशन मना रहे थे और जो फायरिंग हुई है तो उसके बाद वो पुलिस ने उनको मुंतकिल कर दिया है और वो नमाज जुम्मे के बाद क्योंकि वो उस वक्त नमाज का वक्त था, उसके बाद वो लोग मुंतशिर हो गए, उसके बाद वो नजर नहीं आए। जो वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा था तो फायरिंग के बाद जो फायरिंग हुई है उसके बाद जो है वो तलबा मुंतशिर हो गए। उन्होंने यासिर हमारे साथ रहिए। नाज़रीन इस वक्त आपको बताएं कि CID कराची सरबराह राजा उमर खिताब इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। ठीक है, और उनके पास काफी ऐसी मालूमात हैं कि जो शायद उनके जो टारगेट उनको भी पता नहीं होता कि उनकी मूवमेंट के बारे में। ऐसी मालूमात हैं कि जो शायद उनके जो टारगेट उनको भी पता नहीं होता कि उनकी मूवमेंट के बारे में। अब तक की जो इंकशाफात हुए हैं उसके मुताबिक इस ग्रुप ने जो मोटे मोटे केसेज अभी डिस्क्लोज हुए हैं उसके बाद मजीद भी इंकशाफात होंगे इंशाल्लाह। शबीर बोरी को हैदरी में सियासी जमात के कारकुन शेराज जफर को प्याला होटल बंस रोड पर सियासी जमात के दफ्तर के बाहर मस्जिद में बम धमाका। डॉक्टर अब्दुल मालिक की प्राचा का कत्ल। 2013 में प्याला होटल के करीब पुलिस मोबाइल पर हमला जिसमें 2 जवान शहीद हुए थे। मुस्तनसन मारवी को नागर चुरंगी शाह फैसल कॉलोनी में ऐसे नजीर अहमद खासखेरी को शहीद किया है। लांडी की एक पान शॉप के छत पर इन्होंने बम लगाया था जिसमें उसका बाप बेटा शहीद हुए थे। राडो चौक गुलिस्तान जोर में ऐसे यदील अहमद और उसके भाई का कत्ल। फरहान अपार्टमेंट के करीब आलिम दीन मौलाना मिर्जा यूसुफ के स्क्वाड की मोबाइल पर हमला जिसमें 2 जवान शहीद हुए थे। इस तंजीम के अस्करी विंग का सरबराह जो कराची में टारगेट किलिंग में इन्वॉल्व है उसकी उर्फियत नवीद उर्फ अंकल है, जबकि इसके दीगर साथी अब्बास, गुलजार, हफीज
اور फैज उर्फ अली, सरफराज उर्फ हमजा लोग हैं, जबकि टेक्निकल विंग का सरबराह एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का स्पोर्ट्स टीचर हसन मसूद फरीदी है और दावती ग्रुप का सरबराह उस्ताद अहमद फारूक वजीरिस्तान में है। एक बार फिर कुछ तस्करा करेंगे वैलेंटाइंस डे का। फैसलाबाद में पुलिस ने छापे मारकर गर्ल्स कॉलेज के बाहर वैलेंटाइन डे मनाए आए नौजवानों को हिरासत में ले लिया। गवर्नमेंट मदीना टाउन कॉलेज और दीगर प्राइवेट कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स ने पुलिस को शिकायत की कि मंचलों की बड़ी तादाद वैलेंटाइन डे मनाने के लिए कॉलेज के बाहर जमा है। पुलिस ने छापे मारे और दर्जनों नौजवानों को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक नौजवान वैलेंटाइन डे मनाने के लिए कॉलेजेस के बाहर पहुंचे थे। कई ने सुर्ख कपड़े पहने हुए थे और फूल थामे थे। नई रिवायत कायम कर दी। ये रिवायत क्या है, ये बता रहे हैं वकील राव। 14 फरवरी दुनिया भर में मोहब्बतों के दिन के तौर पर मनाया जाता है, मगर सिंध असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली खुर्रम शेर जमान और सहाफियों ने आज नई रिवायत कायम की। असम्बली में आने वाले हर रुकन को अमन की निशानी सफेद फूल पेश किए गए ताकि कराची समेत मुल्क भर में दहशतगर्दी का खात्मा हो। गुलदस्ते वसूल करने वाले अरकान ने भी इस अज़्म का इजहार किया कि मिलजुल कर शहर कायद को अमन का गहवारा बनाएंगे। लाली लाल नजर आ रहा है और एक तरफ हमारी देखती हूँ तो लाल रंग की खून की नदियां बह रही हैं, एक तरफ लाल फूल हैं, तो मुझे तो ये तजाद समझ नहीं आ रहा। उन तमाम शहरियों के लिए, उन तमाम मुसलमानों के लिए ये एक अमन का पैगाम है कि हमने इस मुल्क के अंदर अमन लेकर आना है। शहर कायद समेत मुल्क के दीगर शहरों में आए रोज होने वाले बम धमाकों ने जहां हुकूमत को परेशान कर रखा है, वहीं इस अफरीद से आम अफराद भी शदीद ज़हनी खौफ का शिकार हैं। बिलाशुबा दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हुकूमत और पूरी कौम को हम आवाज होना पड़ेगा। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज, कराची।